हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे बिलियन सोल्यूशन, जो कि आप लोग संभवतः कुछ लोग पढ़े होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए और जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको बिल्कुल मुफ्त मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हम पढ़ेंगे बिलियन सोल्यूशन होता क्या है। बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है दोस्तों, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग नहीं देख सकते। मतलब साधारण विधि द्वारा सिंपली इसको अलग नहीं किया जा सकता, इनके कंपोनेंट्स को, उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे देखिए, चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से चीनी और पानी को अलग नहीं किया जा सकता सरलतम विधि से। इसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण या सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है इसके मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है विलेय, इसको सल्यूट कहते हैं, और एक होता है विलायक, इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट, यही दो कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब विलयन। यही दो कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, विलयन। तो विलयन के कितने कंपोनेंट्स हुए, मेनली विलेय और विलायक मिलके क्या बनाते हैं, विलयन। अब हम विलेय और विलायक को पहचानेंगे कैसे कि किसी सॉल्यूशन में कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है। तो विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं। जैसे देखिए, चीनी पानी के सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे विलायक कहते हैं, और चीनी की मात्रा कम होती है इसलिए उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, चलिए और शुरू करते हैं। और एक चीज़ हमने बहुत टर्म सुना होगा, बहुत बार सुना होगा हम लोगों ने, सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, सांद्रता क्या होती है। सांद्रता दोस्तों, किसी भी विलयन में विलायक के सापेक्ष विलेय की जितनी मात्रा होती है वही क्या होती है, उसकी सांद्रता। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जितना सल्यूट की जितनी मात्रा होगी, सल्यूट की जितनी क्वांटिटी होगी, वही उस सॉल्यूशन की क्या होती है, सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है। कहने का मतलब विलेय जितना ज़्यादा होगा विलयन की सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसके आधार पर अब सांद्रता को व्यक्त किया जाता है दो तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। एक मात्रात्मक रूप में, एक गुणात्मक रूप में। मात्रात्मक रूप में इसे दो तरीके से व्यक्त करते हैं। पहले सांद्रता जो होती है, सांद्रता को दो तरीके से दिखाया जा सकता है। एक होता है मात्रात्मक रूप में, और एक क्या होता है, गुणात्मक रूप में। ठीक है, तो गुणात्मक रूप में इसे दो तरीके से दिखाते हैं। एक होता है तन विलयन, और एक होता है सांद्र विलयन। ठीक है दोस्तों, तो मात्रात्मक रूप में किसी विलयन की सांद्रता को दो तरह से दिखाते हैं। एक होता है तन विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। तन विलयन को इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट, और इसको क्या कहते हैं, कॉन्क या कंसंट्रेट। तो तन विलयन क्या होता है, तन विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, और सांद्र विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है। तो गुणात्मक रूप में दो तरीके से हो गया। मात्रात्मक रूप में कई तरीकों से दिखाया जाता है। इसका मेनली होता है मोलरता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता, आयतन प्रतिशतता, एक होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, एक होता है ppm, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में कहने का मतलब 10 लाख पार्ट में कितना भाग होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको प्रदूषण को ऐसे ppm में ही मापा जाता है। तो मेनली इस मात्रात्मक रूप में किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को ऐसे ही इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो चलिए हम इसको
बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मोललता या मोलरता को, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इन सबको बारी बारी से पढ़ना। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला मोललता। मोललता होती क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं मोललिटी। मोललिटी, मोललिटी क्या होती है? इसको सबसे पहले हम जान ले, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मोललता क्या होती है? जब विलायक सॉलिड हो और जब विलायक सॉलिड होता है तो उस समय इसकी सांद्रता को, विलयन की सांद्रता को मोललता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल होते हैं वह उसकी क्या होती है? मोललता होती है। तो मोललता का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा? इससे पहले इसको ऐसे लिखिए, मोललता बराबर क्या हो जाएगा? मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यम इक्वल टू हो जाएगा एन अपान वेट इन किलोग्राम। यम क्या है? मोललता, और एन क्या है? विलेय की मोलों की संख्या, और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार किलोग्राम में। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बराबर, चूंकि देखिए एन बराबर क्या होता है यहाँ पर बताइए? एन बराबर होता है वेट अपान मालिकुलर वेट। ठीक है, यही होता है एन बराबर मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम? वेट अपान मालिकुलर वेट। तो इसके स्थान पर रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा वेट अपान मालिकुलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू इन किलोग्राम में। तो यहाँ पर क्या हुआ? जहाँ पर इसको कैपिटल लिख लीजिए, जहाँ पर स्मॉल एम बराबर क्या है? मोललता, मोललता। स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार। और कैपिटल एम बराबर क्या है? विलेय का अणुभार, अणुभार। और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। अगर ये मोलों की संख्या दी तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर भार दिया है तो उसका अणुभार निकाल कर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मोललता। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, मोलरता क्या होती है? मोलरता क्या होती है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोलरता। ठीक है, तो इसमें सिर्फ अंतर होता है, इसको कहते हैं मोलरिटी, थोड़ा सा अंतर होता है। अब इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। तो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता में क्या था? विलायक क्या था? ठोस था, इसलिए उसका भार दिया था। इसमें विलायक क्या है? लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको किस में मापा जा रहा है? लीटर में। तो 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोलरता। इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता का फार्मूला कैसे निकालेंगे? मोलरता इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा? लीटर में निकालना है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू एन अपान वी इन लीटर। अब एन इक्वल टू क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम इंटू वी इन लीटर। अगर वी लीटर में ना होके अगर यमल में दिया रहेगा तब इसको कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले यमल को हम लीटर में बदलेंगे, तब इसका मोलरता निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसको आप मोलरता को ऐसे लिख सकते हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है नॉर्मलता। नेक्स्ट है नॉर्मलता। तो एक एक करके आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्जाम में बहुत इससे क्वेश्चन आता है। नॉर्मेलिटी,
नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। बहुत सिंपल है, फिर से एक बार सुनिए। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर इसका फार्मूला हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे क्या होता है, तुल्यांकी भार। ये क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान इसको रख दीजिए, यहाँ पर हो जाए क्या, भार अपान तुल्यांकी भार इंटू गुणे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किस में होगा, लीटर में होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा हुआ। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मलता को लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। तो यहाँ पर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू अपान तुल्यांकी भार कहने का मतलब इक्विवेलेंट वेट, इसको ऐसे लिखते हैं ई डब्ल्यू सी, इक्विवेलेंट वेट इंटू वी इन लीटर। ये हो गया नॉर्मलता का फार्मूला। तो इससे आप लोग नॉर्मलता का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसका आयतन लीटर में ना होकर एमएल में दिया हो, तब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लीटर में बदलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। या इसका एक क्वेश्चन, इसका एक और हो सकता है फार्मूला, अगर बिलियन का आयतन एमएल में दिया हो तब हो जाएगा डब्लू अपान इक्विवेलेंट वेट इंटू वी इन एमएल इंटू 1000, ऐसे हो जाएगा। ये भी हो जाएगा नॉर्मलता का एक फार्मूला। तो आप लोग जो अच्छा लगे वो लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।